मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। शादी में लड़कों की चकाचौंध ही ऐसी होती है जो आंखें धुंधली कर देती है। और जब वो मास्टर पीस बनकर आते हैं तो बूढ़े से बूढ़े दिल को भी धड़का जाते हैं। सिर्फ दिल को ही नहीं, उनके अंग अंग में आग लगा के चले जाते हैं। कुछ ऐसी रौनक होती है शादी की। और इसी शादी के दौरान जब राहुल को पहली बार अमन दिखा तो राहुल उसे देखता ही रह गया। वैसे तो राहुल अपने जीजा की शादी में आया था। उसका जीजा भी एकदम हॉट था, इतना हॉट कि राहुल का पहले दिल तो अपने जीजा पर ही आया था। जब उसने उसे पहली बार देखा था राहुल तो दीवाना हो गया था। राहुल का जीजा प्रियांक एकदम गोरा चिट्टा, डोले शोले, कसी हुई चौड़ी छाती और उसके 6 पैक्स एब जिनको हाथ लगाने के लिए राहुल एकदम बेकरार था। वो तो टूट पड़ना चाहता था, पर प्रियांक उसने समय लिया। लेकिन राहुल ने प्रियांक को अपना बना ही लिया, अपने जीजा को। तो पहले चलिए राहुल और प्रियांक की ही कहानी को जानते हैं। राहुल प्रियांक से अपनी बहन और उसके सगे जीजा की शादी में मिला था। प्रियांक उसका चचेरा जीजा था, यानी कि उसके जीजा का कजिन। लेकिन प्रियांक और राहुल के बीच जो कनेक्शन बना, जो शरारतें हुई और जो बातें और जो मुलाकातें, वो धीरे धीरे कर आग में बदल गईं। जब राहुल ने प्रियांक को शादी में देखा तो पहली दफ़ा वो बस प्रियांक को देखता ही रह गया। उसकी बहन की विदाई हो रही थी और राहुल की आंखों में तो एक अलग ही चमक थी। वो सब कुछ भुला बैठा था, यहाँ तक कि ये भी कि वो अपनी ही बहन की शादी में है और उसकी ही बहन की विदाई हो रही है। वो तो बस प्रियांक को निहार रहा था, जो ऑरेंज कलर के सूट में इतना खिल रहा था। उसके अंग अंग उभर के दिख रहे थे उस सूट में से, क्योंकि सूट इतना ज़्यादा कसा हुआ था कि शायद उसको भी थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। पर वो बार बार एडजस्ट कर रहा था और जब भी वो एडजस्ट करता राहुल की आंखें उस पर टिक जाती। प्रियांक ने राहुल को देख लिया था कई बार, उसे यूं चोरी छुपे ताड़ते। जब विदाई हो गई और सब जाने लगे तो जाते जाते प्रियांक ने राहुल के हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा दी। राहुल ने लोगों की नज़रों से बचते बचाते उस पर्ची को खोला तो उसमें प्रियांक का नंबर था। राहुल तो खुश हो गया। वाह, क्या किस्मत पाई है। सामने से ही लड़का नंबर देकर चला गया, ज़्यादा हाथ पांव भी नहीं मारने पड़े। और अब तो जब नंबर दिया है तो सब कुछ तो दे ही देगा। मन में राहुल के तमाम ख्याल थे। उसके अरमानों में भूचाल था और उफान मारता उसका जिस्म, उसकी आंखें, उसकी ज़बान और उसके बदन से बहता पसीना जाहिर कर रहे थे कि वो किस कदर डूब जाना चाहता है प्रियांक के प्यार में। अभी सभी गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी राहुल ने अपना फ़ोन निकाला और उसने वो नंबर फटाक से फ़ोन में सेव कर लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज़ थीं, सांसें और भी तेज़ थीं। उसने वो नंबर सेव कर लिया, व्हाट्सएप पर आया और तुरंत उसने हाय लिखकर भेज दिया। 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा और उधर से तुरंत जवाब आ गया, कैसे हो, सब ठीक। राहुल तो खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने प्रियांक से कहा, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। प्रियांक बोला, मैं भी ठीक हूँ, पर जब से तुम्हें देखा है कुछ ज़्यादा ही ठीक हो रहा हूँ। राहुल प्रियांक के इस फ्लर्ट से समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
क्योंकि उसने जिंदगी में इतने क्विक स्टेप्स कभी नहीं लिए थे जो वो आज ले रहा था। इतना फास्ट, सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। उधर प्रियांक ने अपनी फोटोज भेजना राहुल को शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने एक चेहरे का क्लोजअप भेजा। राहुल उसके चेहरे को देखता रहा। वो फोन को छुपा छुपा कर यूज कर रहा था कि कहीं कोई देख ना ले, लेकिन फिर भी उसकी कजिन दिव्या ने उसे पकड़ ही लिया। उसने राहुल से फोन छीन लिया। वो फोन की स्क्रीन को देखती उससे पहले राहुल ने झपट्टा मार के फोन वापस छीन लिया। दिव्या बोली, क्या छिपा रहा है? मुझे नहीं बताएगा तू? मैं तो तुझे सब कुछ बताती हूं। चल अब बता भी दे। राहुल बोला, जब वक्त आएगा तब तुझे ही बताऊंगा। पहले जरा सब्र तो कर, पहले मुझे तो जान लेने दे। दिव्या हंसने लगी और बोली, कोई लड़की का चक्कर है क्या? सच सच बता दे, इतना तो बता ही सकता है। राहुल बोला, सही वक्त आने दे, सब कुछ सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। आखिर तू ही तो मेरी खास है, एकदम चिपकी चेली है तू तो मेरी। दिव्या ने राहुल के कोहनी मारी और बोली, चेली और तेरी, दिमाग तो सही है ना? तू मेरा चेला है, जैसे मैं बोलती हूं वैसे नाचता है तू। लेकिन अब लग रहा है किसी और के इशारों पर नाचने वाला है। सही बोल रही हूं ना? राहुल और दिव्या मस्ती कर रहे थे और इधर प्रियांक ने इनबॉक्स में इतने फोटोज भेज दिए थे कि राहुल उन फोटोज को ओपन तो करना चाहता था, पर दिव्या के चलते वो उन फोटोज को डाउनलोड तक नहीं कर पा रहा था। वो बस जल्दी से घर पर पहुंचना चाहता था। राहुल का घर मैरिज हॉल से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। जैसे तैसे समय निकला। बड़ा मुश्किल हो गया था ये समय राहुल के लिए, क्योंकि वो अपने फोन का यूज नहीं कर पा रहा था और उधर प्रियांक के मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। राहुल जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने सबको छोड़ सीधे अपने कमरे में जाना उचित समझा। वो भड़बड़ाते हुए अपने कमरे में घुस गया। उसने कुंडी लगा ली। उसके कजिन जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे, पर राहुल ने कुछ भी नहीं बोला। वो सीधे बेड पर गया, अपना फोन निकाला और वाईफाई से फोन कनेक्ट करके फोटोज को डाउनलोड करने लगा। हर एक फोटो कमाल थी। वो तो बस प्रियांक को देखे ही जा रहा था। प्रियांक की बॉडी इतनी कमाल थी, पूरा गोरा था प्रियांक। उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, ना हाथों पे ना पैरों पर, और उसने बगलें भी साफ की हुई थी। उसकी हर फोटो इतनी शानदार थी कि बस राहुल के तो तोते उड़ गए। राहुल खुशी से बौखला उठा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे सामने से इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। राहुल तो दीवाना हो गया। वो प्रियांक की फोटो एक एक कर स्लाइड करने लगा और जो फोटो उसे अच्छा लग जाता उसे जूम करके उसमें बड़ा बड़ा करके देखने लगता और बड़े ध्यान से फोटोज को निहार रहा था। प्रियांक ने राहुल से कुछ उसके भी फोटोज मांगे। राहुल के लिए ये सब कुछ बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी शर्ट निकाली। पहले कुछ फोटो वेस्ट में लिए, फिर उसके बाद वेस्ट भी निकाल दी और फिर कुछ और फोटोज लिए और प्रियांक को भेज दिए। प्रियांक राहुल के फोटोज को बड़े ध्यान से देख रहा था। उनका सफ़र काफ़ी लंबा था, लगभग 3 घंटे का कार से। प्रियांक अभी भी कार में था, इसलिए वो जल्दी जल्दी फोटोज को देख रहा था, छुप छुप के, ताकि कोई उसे पकड़ ना ले। पर फिर भी प्रियांक छुप छुप के कुछ फोटोज को जूम करके देख रहा था। वो तो बस वही देखना चाह रहा था कि आखिर राहुल कितना हैंडसम है, उसकी हाइट कितनी है और वो कैसा दिखता है। उसने आंखों के सामने तो देखा था, पर अभी तक अंदर से नहीं देखा था, और अब वो अंदर से देख रहा था। राहुल और प्रियांक अब तो फोटोज में बातें कर रहे थे। दोनों एक दूजे की फोटोज को बड़े ध्यान से देख रहे थे, मानो फोटोज को देखकर ही
अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना चाहते हो, सारा अपना जी भर लेना चाहते हो। और उसी दौरान दोनों के शरीर में हलचल होने लगी, वो हलचल जिसे काबू कर पाना उनके बस में नहीं था। वो तो बस एक दूजे के ख्यालों में थे, आंखें बंद थीं, होंठ खामोश थे, पर फिर भी ना जाने क्यों वो एकदम करीब से महसूस हो रहे थे। राहुल तो अपने कमरे में था, उसका जो जी में आया वो कर सकता था और वो खुद को एकदम शांत कर रहा था। वो तो बस आंखें बंद करके सोच रहा था कि वो प्रियांक की बाहों में है और प्रियांक उसे अपनी बाहों में भरकर कसकर जकड़कर मसल रहा है, उसे तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, उसके सर के बाल पकड़ रहा है। दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों से टकरा रहे हैं। तमाम बातें सिर्फ अब होंठों से हो रही हैं और उनकी सारी ख्वाहिशें एक एक कर बस पूरी हो रही हैं। राहुल और प्रियांक की दहकती जवानी उफान पर थी। प्रियांक की आंखें मदहोशी के नशे में चूर बंद होती जा रही थी। उसने अपने ड्राइवर से बोला, कार को किसी पेट्रोल पंप के पास लगा दो। लगभग 15 मिनट के बाद एक पेट्रोल पंप आया। कार रुकी और प्रियांक अपने कोट को नीचे करते हुए तेजी से पेट्रोल पंप के वॉशरूम की तरफ गया। वहां गया और लगभग 10 मिनट के बाद वो वॉशरूम के बाहर आया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उसकी आंखों में एक अलग ही खुमार दिख रहा था और उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो बस पूछो मत। दोनों लड़के एक दूजे के प्यार में रमने से लगे थे, चाहे वो कितने दूर ही क्यों ना थे। पर इनके बीच अभी बहुत कुछ होना बाकी था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।